नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ मी चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाशुपत संप्रदाय से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। जो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और संभव हो तो इसे नोट भी कर लें। इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाशुपत संप्रदाय है क्या? तो शैव का सबसे प्राचीन और प्रमुख संप्रदाय को पाशुपत संप्रदाय कहा गया है। इसके संस्थापक लकुलिश को माना जाता है, जिसे भगवान शिव का अवतार माना गया है। यह संप्रदाय शिव की भक्ति, ध्यान और तपस्या पर जोर देता है और अपने अनुयायियों को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए पाशुपत व्रत करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन है कि इस संप्रदाय का उल्लेख महाभारत के नारायणी खंड में किया गया है। तो पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना गया है? तो लकुलिश को माना गया है। शिव के 28वें और अंतिम अवतार किसे माना जाता है? तो लकुलिश को ही शिव के 28वां अवतार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो लकुलिश का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थान है मेवाड़, जो कि राजस्थान में है। किसमें कहा गया है कि शिव के लकुलिश नामक ब्रह्मचारी के रूप में अंतिम अवतार लिया था? तो ये वायु पुराण में कहा गया। लकुलिश के विचार किसमें मिलते हैं? तो पाशुपत सूत्र में और वायु पुराण में मिलते हैं। पाशुपत सूत्र की रचना किसने की थी? तो पाशुपत सूत्र की रचना महेश्वर द्वारा की गई थी। लकुलिश का जन्म कहाँ हुआ था? तो कायावरोहन या कावर्त में किया गया था, जो गुजरात में स्थित है। लकुलिश ने किन ग्रंथों की रचना की थी? तो पंचार्थ विद्या और पंचाध्यायी। किस संप्रदाय के लोग एक हाथ में लगुड़ या दंड धारण करते हैं और शिव का प्रतीक माना जाता है? तो पाशुपत और लकुलिश संप्रदाय। एक हाथ में लगुड़ और दंड धारण करने का प्रसिद्धतम अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो हुविस के सिक्कों पर। किस अभिलेख में उदिताचार्य नामक पाशुपत मतानुयायी का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने 2 लिंग की स्थापना की थी? तो मथुरा लेख में। मथुरा लेख किस गुप्तशाली शासक के समकालीन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। वर्तमान में पाशुपत संप्रदाय का एकमात्र केंद्र कहाँ है? तो नेपाल काठमांडू में स्थित है पाशुपत मंदिर। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो पंचार्थिक कहलाते हैं। शैव सिद्धांत में कितने पाद हैं? तो 4 पाद होते हैं: योग, विद्या, कर्म और चर्चा। अथर्ववेद में शिव के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो भव, सर्व, पशुपति और भूपति। पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख 3 सिद्धांत क्या थे? तो पाश, पशु और पति। किस काल में शैव धर्म चरमोत्कर्ष था? तो ये गुप्त काल में। शैव धर्म दक्षिण भारत के किन राजाओं के समय प्रचलित था? तो चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था? तो शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय ही था। लकुलिश को किस भगवान का अवतार माना गया है? तो ये शिव का अवतार माना गया है इसे। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? तो पाशुपत सूत्र है। किसके सिक्कों पर शिव और नंदी के चित्र मिलते हैं? तो कुषाण शासकों के सिक्कों पर। सबसे विख्यात पाशुपत आचार्य कौन हुए हैं? तो श्री शंकर पंडित हुए हैं। शैव संप्रदाय के उप संप्रदाय की संख्या कितनी है? तो 4 बताई गई है। किसमें शैव संप्रदाय के उप संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है? तो ये वायु पुराण में बताया गया है। शैव संप्रदाय के 4 उप संप्रदाय कौन कौन हैं? तो पाशुपत है, कपालिक है, कलामुख है और लिंगायत है। शैव तीर्थ कौन कौन है? तो बनारस है, केदारनाथ है, सोमनाथ है, रामेश्वरम है, चिदम्बरम है, अमरनाथ है और कैलाश मानसरोवर। ये सभी शैव तीर्थ माने जाते हैं। शैव ग्रंथ कौन कौन हैं? तो शैव ग्रंथ में श्वेतांबर उपनिषद आता है, शिव पुराण आता है, आगम ग्रंथ है और तिरुमुरई है। किस में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है? तो वामन पुराण में। दक्षिण भारत में शैव भक्तों के द्वारा संकलित किए गए श्लोक को क्या कहा जाता था? तो तिरुमुड़ौ। वस्तुतः शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो शुंग और सातवाहन काल में। सर्वप्रथम किस काल में शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियों के निर्मित होने का प्रमाण मिलता है? तो गुप्त काल में। गुप्त काल के किस शासक ने मोमरा और नचना कुठार नामक शिव और पार्वती मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो कुमारगुप्त ने। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो अगर प्रश्न पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब